तो पिछले चैप्टर में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि वो हर चीज में, हर जीव में कैसे मौजूद हैं, कि ये पूरी सृष्टि, ये पूरा यूनिवर्स उनके एक छोटे से अंश, एक फ्रैक्शन में टिका हुआ है। ये सुनने के बाद अर्जुन के मन में एक बहुत गहरी इच्छा जागती है। वो चाहते हैं कि जो कुछ उन्होंने सुना है वो उसे अपनी आंखों से देखें। वो भगवान के उस विशाल रूप का, उस कॉस्मिक फॉर्म का दर्शन करना चाहते हैं। और यहीं से शुरू होता है चैप्टर 11। अर्जुन कहते हैं वर्स 11.1 में, आपने मुझ पर कृपा करके, कंपैशन दिखाकर जो सेल्फ के बारे में इतना गहरा ज्ञान दिया है, उससे मेरा सारा कन्फ्यूजन, मेरा सारा मोह दूर हो गया है। अर्जुन आगे कहते हैं कि हे कमल नयन, ओ लोटस आइड लॉर्ड, मैंने आपसे विस्तार से, डिटेल में सुना है कि सारे जीव कैसे पैदा होते हैं और कैसे उनका अंत होता है। और मैंने आपकी अनंत महिमा, आपकी इनएग्जॉस्टिबल ग्रेटनेस के बारे में भी जाना है। देखिए, अर्जुन कह तो रहे हैं कि वो समझ गए हैं। उनका यह भ्रम मिट गया है कि दुनिया की चीजें अपने आप में एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन ज्ञान मिलना एक बात है और उस सच्चाई को अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना बिल्कुल दूसरी। उनके मन में अभी भी कुछ डाउट्स हैं जो सिर्फ एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन से ही दूर हो सकते हैं। तो वर्स 11.3 में अर्जुन फाइनली अपनी रिक्वेस्ट सामने रखते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे परमेश्वर, ओ सुप्रीम लॉर्ड, जैसा आपने अपने बारे में बताया है, मैं आपके उस ईश्वरा रूप को, उस डिवाइन फॉर्म को आंखों से देखना चाहता हूं। और फिर एकदम ह्यूमिलिटी के साथ वो वर्स 11.4 में कहते हैं, हे प्रभु, ओ लॉर्ड ऑफ योगीज, अगर आपको लगता है कि मैं उस रूप को देखने के काबिल हूं, कि ये मेरे लिए पॉसिबल है, तो कृपया करके मुझे अपना वो अविनाशी, इम्पेरिशेबल स्वरूप दिखाइए। सोचिए, एक चीज है जानना कि आत्मा हर चीज में है, पर उस चीज को, उस विजन को अनुभव करना, ये अलग ही बात है। अर्जुन अब एब्स्ट्रैक्ट ट्रूथ को एक विजिबल रियलिटी में बदलते हुए देखना चाहते हैं। अब बारी है भगवान कृष्ण की। पश्य में पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः, बिहोल्ड ओ पार्था, मेरे सैकड़ों हजारों फॉर्म्स देखो, अलग अलग दिव्य डिफरेंट कलर्स और शेप्स में। कृष्ण कहते हैं, देखो, वो खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे, वो बस अर्जुन को वो विजन, वो दृष्टि दे रहे हैं जिससे अर्जुन उनके उस कॉस्मिक फॉर्म को देख सकें। ये कोई मिथ या लेजेंड नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। देखो आदित्यास को, वसूस को, रुद्रास को, दोनों अश्विन्स और मारुत्स को भी। भारता, ऐसी ऐसी अनोखी चीजें देखो जो पहले कभी नहीं देखी गईं। और सिर्फ यही नहीं गुडाकेश, आज इसी पल मेरे इस शरीर में पूरा यूनिवर्स, चलती हुई और स्थिर, मूविंग एंड अनमूविंग, सब कुछ एक साथ देखो। और इसके अलावा भी जो कुछ तुम देखना चाहते हो वो भी देखो। यहां एक बहुत ही माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो स्पेस होता है, जो उन्हें अलग करता है, कृष्ण उस स्पेस के कॉन्सेप्ट को अर्जुन के मन से हटा रहे हैं। इमेजिन कीजिए, अगर स्पेस ना हो तो सारी चीजें एक हो जाएंगी, एक ही जगह, एक ही समय में, सब कुछ। वही है यूनिवर्सल फॉर्म, ऑल इन द वन। लेकिन इसके लिए एक शर्त है। वर्स 11.8 में कृष्ण कहते हैं, भट, तुम मुझे अपनी नाखों से नहीं देख सकते, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु, एक डिवाइन आई देता हूं, अब देखो मेरी योग शक्ति को। हमारी नॉर्मल आंखें सिर्फ बाहरी रूप देख सकती हैं, अंदर की आत्मा को देखने के लिए स्पिरिट की आंख चाहिए। ये गॉड विजन भगवान का एक गिफ्ट है, उनकी ग्रेस है। और जैसे ही कृष्ण ये कहते हैं, संजय, जो कि ये सब अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं, वो धृतराष्ट्र को बताना शुरू करते हैं। एवं उक्त्वा ततो राजन, ऐसा कहकर ओ किंग, योगेश्वर हरि ने पार्थ को अपना परम दिव्य रूप दिखाया। अनेक वक्त्र नयनम, हजारों चेहरे, हजारों आंखें, हजारों अद्भुत दृश्य, हजारों दिव्य आभूषण और हजारों उठे हुए दिव्य हथियार। उन्होंने दिव्य मालाएं और वस्त्र पहने हैं, दिव्य गंध से लिप्त हैं। वो सर्व आश्चर्यमयम हैं, ऑल वंडरफुल, तेजस्वी, अनंत, जिनका मुख हर दिशा में है। संजय के पास शब्द नहीं है, वो डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहना चाहते हैं कि अर्जुन उस कॉस्मिक फॉर्म को देख रहे हैं जहां भगवान हर जगह हैं, हर समय में हैं, हर चीज में है। वो टाइम, स्पेस और ऑब्जेक्ट तीनों लिमिटेशन से परे हैं। वर्स 11.12 में संजय एक कोशिश करते हैं उस रोशनी को समझाने की। अगर आकाश में हजारों सूर्य एक साथ फट पड़ें तो शायद उनकी रोशनी उस महात्मा के स्प्लेंडर जैसी होगी। उस कॉस्मिक फॉर्म का तेज, उसका स्प्लेंडर हर चीज से बढ़कर है, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वहां उस देवदेव के शरीर में अर्जुन ने पूरे यूनिवर्स को उसके अलग अलग डिविजन्स के साथ
एक ही जगह इकट्ठा देखा। इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्स छोटा होकर कृष्ण के शरीर में आ गया। इसका मतलब है कि अर्जुन को अब वर्ल्ड ऑफ मैटर में वननेस का एहसास हो रहा था। ही कुड सी मैनी इन द वन एंड द वन इन द मैनी। ये देखकर धनंजय यानी अर्जुन आश्चर्य से भर गए। उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने अपना सिर झुकाया, हाथ जोड़े और बोलना शुरू किया। अर्जुन कहते हैं, पश्य माम देवास्तव देव देहे। मैं आपके शरीर में वो देव, सारे देवताओं को देख रहा हूं, सारे जीवों के समूह को देख रहा हूं, कमल पर बैठे ब्रह्मा को देख रहा हूं, सारे ऋषियों को और दिव्य नागों को भी देख रहा हूं। अर्जुन को सब कुछ दिख रहा है, मैक्रोकॉसम और माइक्रोकॉसम एक साथ। क्रिएटर ब्रह्मा भी हैं और छोटे से छोटे जीव भी, सब उसी एक फॉर्म का हिस्सा हैं। मैं आपको हर तरफ से अनंत रूप में देख रहा हूं। अनेक हाथ, पेट, चेहरे और आंखें। हे विश्वेश्वरा, हे कॉस्मिक फॉर्म, मुझे ना आपका अंत दिख रहा है, ना मध्य, ना ही शुरुआत। मैं आपको देख रहा हूं मुकुट, गदा और चक्र के साथ, एक तेजो राशि, अ मास ऑफ रेडियंस जो हर तरफ चमक रही है, जिसे देखना बहुत मुश्किल है, जैसे जलती हुई आग और सूरज की रोशनी हो, इमेजरेबल। यहां लाइट का मतलब फिजिकल रोशनी नहीं है, ये प्योर अवेयरनेस, अस्तित्व की रोशनी है, वो कॉन्शियसनेस जिसके थ्रू हम अपने थॉट्स को देखते हैं। अर्जुन आगे कहते हैं, आप ही अक्षर हैं, द इम्पेरिशेबल, जिसे जानना जरूरी है। आप इस विश्व के, इस यूनिवर्स के परम आधार हैं, द सुप्रीम सपोर्ट। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं। मेरी नज़र में आप ही आदि पुरुष हैं। आपका न आदि है, न मध्य, न अंत। आपकी शक्ति अनंत है, आपकी भुजाएं अनंत हैं। सूर्य और चंद्रमा आपकी आंखें हैं, जलती हुई अग्नि आपका मुख है, और आपके तेज से ये पूरा यूनिवर्स तप रहा है। ये दृश्य देखकर सिर्फ अर्जुन नहीं, तीनों लोग डर से कांप रहे हैं। और अब अर्जुन उस रूप को एक्टिव स्टेट में देखते हैं। देखिए, ये देवताओं के झुंड आप में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ डर से हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। शांति हो, ऐसा कहते हुए महर्षि और सिद्धगण आपको महान स्रोत से प्रेज कर रहे हैं। रुद्राज, आदित्याज, वसुज, गंधर्वाज, यक्षाज, असुराज, सिद्धाज सभी आपको देख रहे हैं और सभी हैरान हैं। लेकिन अब अर्जुन की हैरानी डर में बदल रही है। सुनिए वो क्या कहते हैं। अर्जुन का किस तरह से अब गला हो जाता है। आपके इस विशाल रूप को देखकर, जिसके अनेक मुख और आंखें हैं, अनेक भुजाएं, जांघें और पैर हैं, अनेक पेट हैं और अनेक दांतों से भयंकर है, इसे देखकर सारी दुनिया डर गई है और मैं भी। आपके आकाश को छूते हुए इस विशाल रूप को देखकर, जो अनेक रंगों में चमक रहा है, जिसके मुख खुले हुए हैं और आंखें आग की तरह विशाल हैं, इसे देखकर मेरा हृदय डर से कांप रहा है। हे विष्णु, मुझे न धैर्य मिल रहा है, न शांति। जब मैं आपके दांतों से भयंकर मुखों को देखता हूं, जो प्रलय की अग्नि, टाइम्स ऑल कंज्यूमिंग फायर जैसे हैं, मैं दिशाहीन हो गया हूं। आई एम डिसओरिएंटेड। मुझे शांति नहीं मिल रही। कृपा कीजिए, ओ देवेश, ओ जगन निवास। ये अनुभव इतना आश्चर्यजनक और भयंकर है कि अर्जुन की सारी वैनिटी खत्म हो गई है। वो उस कॉस्मिक पावर के सामने एकदम सरेंडर कर चुके हैं। और फिर अर्जुन कुछ ऐसा देखते हैं जो उनके मिशन को क्लियर कर देगा। वर्स 11.26 एंड 27। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, सारे राजाओं के साथ भीष्म, द्रोण और कर्ण भी, और हमारी तरफ के भी मुख्य योद्धा, सभी तेजी से आपके भयंकर दांतों वाले मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ तो दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं, जिनके सिर कुचले जा चुके हैं। अर्जुन को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक साथ दिख रहा है, क्योंकि जहां सब कुछ वन है, वहां पे टाइम और स्पेस का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। वो देख रहे हैं कि कैसे काल यानी टाइम के मुख में सब समाते जा रहे हैं। जैसे नदियों की अनेक धाराएं समुद्र की तरफ ही बहती हैं, वैसे ही मनुष्य लोक के ये वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे, मॉथ्स तेजी से जलती हुई आग में अपने नाश के लिए घुसते हैं, वैसे ही ये लोग भी तेजी से अपने नाश के लिए आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। ये वर्सेस बताते हैं कि कैसे सारे योद्धा आउट ऑफ देयर ओन अनकंट्रोलेबल नेचर अपने नाश की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जीवन का साइकिल है, जो अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट हुआ है, उसे वापस अनमैनिफेस्ट में ही जाना है। क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन।
आप सारे लोगों को हर तरफ से अपने ज्वलित मुखों से निगल रहे हैं और आपके भयंकर तेज की किरणें पूरे जगत को जला रही हैं। ओ विष्णु! अब अर्जुन इस भयंकर रूप को देखकर जानना चाहते हैं कि आखिर हैं कौन। अर्जुन डिस्परेट हो गए हैं और वो भगवान से कहते हैं, मुझे बताइए, इतने उग्र रूप वाले आप कौन हैं? आपको प्रणाम है। ओ देवश्रेष्ठ, मुझ पर दया कीजिए। मैं आपको आदि पुरुष को जानना चाहता हूं। मैं आपके इस उद्देश्य को, आपकी इस प्रवृत्ति को नहीं समझ पा रहा हूं। अर्जुन ने अब तक का सबसे गहरा सवाल पूछ लिया है और अब भगवान इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य खोलने जा रहे हैं। भगवान की वापस वही पावरफुल मेजेस्टिक वॉइस आती है और अब की बार एक तरह से आप बोल सकते हैं समय की आवाज भी आ रही है, जो कि वो खुद हैं। कालोस्मि लोकाक्षय कृत प्रवृद्धो, मैं काल हूं, समय, दुनिया का नाश करने वाला। मैं यहां इन सबको नष्ट करने में लगा हुआ हूं। तुम्हारे बिना भी विपक्षी सेना में खड़ा कोई भी योद्धा जिंदा नहीं बचेगा। कृष्ण कह रहे हैं कि जो पावर क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के पीछे है वो है काल यानी टाइम, और वो खुद वही हैं। वो कह रहे हैं कि दुश्मनों का नाश तो पहले से ही तय हो चुका है उनके अपने कर्मों की वजह से। जो डिवाइन विल है उसके सामने इंडिविजुअल विल का कोई मतलब नहीं है। तो फिर अर्जुन का रोल क्या है? कृष्ण अगले श्लोक में बताते हैं, वर्स 11.33, इसलिए तुम उठो और यश प्राप्त करो, अपने शत्रुओं को जीतकर एक समृद्ध राज्य का आनंद लो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम तो सिर्फ एक निमित्त मात्रम बनो, एक इंस्ट्रूमेंट बनो सव्या सचिन। द्रोणा, भीष्म, जयद्रथा, कर्ण और दूसरे महान योद्धा जिन्हें मैं पहले ही मार चुका हूं, उनका तुम वध करो। डरो मत, युद्ध करो। तुम बैटल में अपने दुश्मनों को जीतोगे। जो हमारी लाइफ में होता है, हम उसमें सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, भगवान के हाथों में। सेल्फ सरेंडर की भावना से, उनकी कांस्टेंट अवेयरनेस में दुनिया के लिए काम करना ही लाइफ में ग्लोरी पाने का तरीका है। डेस्टिनी पहले से डिसाइड हो चुकी है। अर्जुन को बस उस डिवाइन डिजाइन को समझकर अपना कर्तव्य करना है। ये सुनकर अर्जुन पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं। संजय बताते हैं कि केशव की ये वचन सुनकर अर्जुन कांपते हुए हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं। उनका गला डर से भर आया है और वो बोलते हैं। अर्जुन का बोलना अब दैव भक्ति और समर्पण से भरा हुआ है। हे ऋषिकेश, ये सही है कि दुनिया आपकी स्तुति में आनंदित होती है। राक्षस डर के मारे सब दिशाओं में भाग जाते हैं और सारे सिद्ध गण आपको प्रणाम करते हैं। और वो आपको प्रणाम क्यों ना करे ओ महात्मन? आप तो ब्रह्मा के भी आदि करता है, द प्राइमल कॉज। ओ अनंत, ओ देवेश, ओ जगन निवास, आप ही अक्षर हैं, द इम्पेरिशेबल। आप ही मैनिफेस्ट हैं और अनमैनिफेस्ट भी, और जो उससे भी परे हैं। अर्जुन अब उनकी दिव्य क्वालिटीज गिना रहे हैं। आप ही आदिदेव हैं, प्राचीन पुरुष। आप ही इस विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही नोअर हैं, नोएबल हैं और सुप्रीम गोल भी। पूरा यूनिवर्स आपसे ही व्याप्त है। आप ही वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति और प्रजापति के भी पिता हैं। आपको 1000 बार प्रणाम, फिर से बार बार आपको प्रणाम। आपको आगे से प्रणाम, पीछे से प्रणाम, हर तरफ से प्रणाम ओ सर्व। आपकी शक्ति अनंत है, आपका पराक्रम अनंत है। आप सब में समाये हैं, इसलिए आप ही सब कुछ हैं। और अब अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें याद आता है कि कैसे वो कृष्ण को सिर्फ अपना दोस्त समझते थे। अर्जुन की आवाज अब पश्चाताप और विनम्रता से भरी हुई है। आपकी इस महिमा को ना जानते हुए मैंने लापरवाही से या प्यार से आपको सिर्फ एक दोस्त मानकर जो कुछ भी कहा, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, या फिर खेलते हुए, सोते हुए, बैठते हुए या भोजन करते हुए, अकेले या सबके सामने, मजाक में आपका जो भी अपमान किया हो, उस सब के लिए वो अप्रमेय, इमेजरेबल वन, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। आप इस चराचर जगत के पिता हैं। आप ही पूज्य हैं, सबसे बड़े गुरु हैं। तीनों लोकों में आपके समान कोई नहीं है, तो आपसे बड़ा कैसे हो सकता है? इसलिए झुककर अपने शरीर से प्रणाम करके मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। हे देवा, जैसे एक पिता अपने पुत्र को, एक दोस्त अपने दोस्त को, एक प्रेमी अपनी प्रिया को माफ करता है, वैसे ही आप मुझे माफ कर दीजिए। कॉस्मिक फॉर्म देखने का अनुभव अद्भुत था, पर अब वो अर्जुन के लिए असहनीय हो गया है। वो उस परिचित शांत रूप को देखना चाहते हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसे देखकर मैं खुश हूं, लेकिन मेरा मन डर से व्याकुल है। हे देवा, मुझे अपना वही पुराना रूप दिखाइए,
कृपा कीजिए, ओ देवेश, ओ जगन निवास। मैं आपको पहले जैसा ही देखना चाहता हूं, मुकुट के साथ गदा और हाथ में चक्र लिए हुए। ओ हजार भुजाओं वाले, ओ विश्वमूर्ते, कृपया अपने उसी चतुर्भुज रूप में आ जाइए। अर्जुन की इस प्रार्थना पर भगवान कृष्ण जवाब देते हैं। भगवान कृष्ण की आवाज अब भयमुक्त और सौम्य से भरी हुई है। अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी योग शक्ति से तुम्हें अपना ये परम रूप दिखाया है, तेजस्वी, विश्वरूप, अनंत और आदि, जिसे तुम्हारे अलावा किसी और ने नहीं देखा। ना वेदों के अध्ययन से, ना यज्ञ से, ना दान से, ना अनुष्ठानों से और ना ही कठोर तपस्या से इस मनुष्य लोक में तुम्हारे अलावा कोई और मुझे इस रूप में नहीं देख सकता। तो ये दर्शन मिलता कैसे है? भगवान इस पर आगे बात करेंगे। पहले वो अर्जुन का डर दूर करते हैं। मेरे इस भयानक रूप को देखकर डरो मत और कंफ्यूज मत हो। डर को दूर करके खुश मन से अब तुम मेरे उस पुराने रूप को फिर से देखो। संजय बताते हैं कि ऐसा कहकर वासुदेव ने अर्जुन को अपना स्वयं का रूप फिर से दिखाया और उस भयभीत अर्जुन को शांत और सौम्य रूप में आकर सांत्वना दी। उस शांत रूप को देखकर अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर अब मैं शांत हो गया हूं और अपने नॉर्मल नेचर में वापस आ गया हूं। लेकिन कृष्ण इस विजन की अनमोलता को रीएम्फसाइज करते हैं। मेरा जो रूप तुमने देखा है उसका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी हमेशा इस रूप को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। ना वेदों से, ना तपस्या से, ना दान से, ना यज्ञ से मुझे उस रूप में देखा जा सकता है जैसा तुमने देखा है। तो फिर रास्ता क्या है? अगर ये सब चीजें काम नहीं करती तो फिर क्या करता है? अगला वर्स 11.54 इस पूरी चैप्टर का और शायद पूरी गीता का सार है। भक्त्या त्वन् अनन्या शक्या। लेकिन अनन्य भक्ति से, सिंगल माइंडेड डिवोशन से, ओ अर्जुना, मुझे इस रूप में जाना जा सकता है, सच में देखा जा सकता है और मुझ में प्रवेश भी किया जा सकता है। डिवोशन, अनन्य भक्ति, जिसमें डिवोटी सिर्फ भगवान को ही चाहता है और कुछ नहीं। जब ईगोइज्म और डुअलिटी खत्म हो जाते हैं, वही है सच में देखना। और प्रवेश करने का मतलब है बॉडी छोड़ने के बाद डिवोटी भगवान में ही लीन हो जाता है, उनका ही अंश बन जाता है। और चैप्टर का आखिरी वर्स 11.55 इस अनन्य भक्ति को प्रैक्टिस करने का आसान 5 पॉइंट फॉर्मूला देता है। द आर्ट ऑफ राइट लिविंग। हु डज ऑल एक्शंस फॉर मी, जो अपने सारे काम मेरे लिए करता है। हु लुक्स अपॉन मी एज द सुप्रीम गोल, जो मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानता है। हु इज डिवोटेड टू मी, जो मेरा भक्त है। हु इज फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, जिसे किसी चीज से मोह नहीं है। हु बेयर्स एनमिटी टुवर्ड्स नन, जो किसी भी जीव से द्वेष नहीं रखता, वो मुझे प्राप्त होता है, ओ पांडवा। ये है पूरी गीता की टीचिंग का सार। जो इसको प्रैक्टिस करता है उसे परम आनंद और मोक्ष मिलता है। चाहे हम कोई भी हों, कहीं भी हों, अगर हमारे पास भगवान के प्रेम का ये एक गिफ्ट है तो हम उनके इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं, उनके प्रेम और उनके पर्पस का जरिया बन जाते हैं। और जब ये विशाल दुनिया भगवान के साथ एक सुर में हो जाती है और सिर्फ उनकी इच्छा पूरी करने के लिए एग्जिस्ट करती है, तभी जीवन का असली उद्देश्य पूरा होता है।